है। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, महाराज ठाकुर जी को सब लोग समदर्शी कहते हैं, लेकिन हमें समदर्शी दिखते तो कहीं से है नहीं। वो जब भी देखो देवताओं की रक्षा करते हैं और राक्षसों को मारते हैं, तो ये समदर्शी कहां से हुए? आप बताओ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने किया है। देखो ठाकुर जी कभी पक्षपात नहीं करते हैं, ठाकुर जी तो हमेशा समदर्शी हैं। जो प्रश्न तुम आज मुझसे कर रहे हो, यही तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद जी से किया था। जब युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था, भगवान नारायण को प्रथम पूज्य बनाया, तो शिशुपाल गाली देने लगा, और शिशुपाल ने जैसे ही 101वीं गाली दी, तो भगवान नारायण ने उसका सर चक्र से अलग कर दिया, और शिशुपाल का तेज निकल करके भगवान के चरणों में विलीन हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज बड़े बड़े पुण्यात्माओं का तेज भगवान के चरणों में विलीन होता है, लेकिन ये तो राक्षस है, इसकी ऐसी गति कैसे है? तो नारद जी कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, ठाकुर जी तो कहते हैं कोई भी मुझे कैसे भी भजे, मुझसे कोई संबंध तो मान के देखे, चाहे भैंसे बजे, चाहे डर से बजे, चाहे काम से भी बजे। देखो सत्य, रज और काम ये वृत्तियां सात्विक नहीं है, लेकिन अगर इन्हें भी व्यक्ति ठाकुर जी से जोड़ दे तो भी उद्धार हो जाता है। गोपियों ने काम को भगवान कृष्ण से जोड़ा, उद्धार हो गया। शिशुपाल ने शत्रुता को भगवान से जोड़ा, उद्धार हो गया। और महाराज कंस ने अपनी वृत्ति को भय से ठाकुर जी को भजा, उद्धार हो गया। ठाकुर जी कहते हैं कि तू मुझे कैसे भी भज तो सही। एक बार महाराज राक्षस बोले कि भगवान अगर हम नहीं होते तो तुम्हारे अवतार ही नहीं होते। अगर रावण और कुंभकर्ण उत्पात नहीं मचाते तो बताओ राम जी कैसे आते? और महाराज हिरण्याकश्यप और हिरण्यकश्यप नहीं थे तो महाराज नरसिंह भगवान और बराह भगवान कैसे आते? और कंस और जरासंध उत्पात नहीं मचाते तो आप भगवान कृष्ण कैसे आते? तो भगवान बोले, तुम चाहते क्या हो? तो राक्षस बोले, जब हमारे द्वारा आप उत्पन्न हो रहे हो तो हम चाहते हैं कि आपकी अवतार का लाभ हमें भी मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं तो भजन करो। राक्षस कहते हैं कि हो ही भजन न तामस देहा, हम कैसे भजन कर लें? तो ठाकुर जी कहते हैं कोई संबंध मुझसे मान दो, 2 मिनट हम कीर्तन करेंगे, तब तक आरती होगी, उसके बाद में नरसिंह भगवान का जन्म जरूर कराएंगे, ठीक है? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद
की जय, लाला बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, आरती परंपरा है मंदिर की, मर्यादा हमें भंग नहीं करनी है, लेकिन अभी नरसिंह भगवान का अवतार करा करके ही हम भागवत जी की आरती करा के कथा को विराम देंगे। ज्यादा नहीं, प्रहलाद जी की कथा में प्रवेश कर ही गए हम, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब महाराज जब राक्षसों ने कहा कि प्रभु आपके अवतार का लाभ हमें मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा भजन करो। तो राक्षस बोले हम भजन नहीं कर सकते, हो ही भजन न तामस देहा, कैसे भजन करें? तो क्या कर सकते हो? तो बोले महाराज हम तो आपको गाली दे सकते हैं, शत्रुता कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा चलो तुम मुझसे शत्रुता ही करो, लेकिन कोई संबंध तो मानो। और आप जानते हो महाराज, मित्र की याद तो कभी कभी आती है, लेकिन शत्रु की याद कभी आदमी भूलता ही नहीं है। शत्रु को, मित्र को तो किसी अवसर पर ही, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, मदर इधर आ जाओ, जगह आराम से बैठ जाओ। शत्रु को व्यक्ति भूलता ही नहीं है। इस तरीके से राक्षस भी जो चिंतन करते हैं, कहते हैं ना, एक ही बाण प्राण हलनीना और दीन जान ताहे निज पद दीना। ठाकुर जी रामायण में राक्षसों का एक ही बाण में प्राण हर लेते हैं, और लेकिन जिन जिन राक्षसों को मारते हैं उन्हें अपने निज पद को प्रदान कर देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसी बात नहीं है, 2 द्वादश भागवतों में ऐसे नाम है जो राक्षस वंश से ही हैं, श्री प्रहलाद जी और महाराज बलि। अब परीक्षित जी कहते हैं प्रभु आप मुझे यह बताइए कि प्रहलाद पर ठाकुर जी की कृपा कैसे हुई? तो भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब हिरणाक्ष का वध हो गया तो उसका छोटा भाई हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता मानने लगा, और महाराज ऐसी शत्रुता मानने लगा कि निरंतर विष्णु नाम ही अगर सुन ले तो उसके रोम रोम खड़े हो जाएं, ऐसी शत्रुता मानने लगा। और अब महाराज उसने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए बड़ी भारी तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उनसे वर मांगा। प्रभु, ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो पुत्र। उसने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भाई अमर तो हम ही नहीं है, मनवंतर के अनुसार जाने कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं, जो चीज हम ही नहीं है वो तुम्हें कहां से कर दें? तो हिरण्याकश्यप बोला महाराज एक काम करो, फिर जो जो मैं वर मांगू उन्हें मुझे देते चले जाओ। तो महाराज हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगने की झड़ी लगा दी। तो महाराज ना मैं भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, और तो और भगवान ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से भी नहीं मरूं, और वर्ष के 12 महीनों में किसी में नहीं मरूं। अब ब्रह्मा जी ने कही भाई ऐसा वर मांगने वाला हम नहीं देखा, तुमने तो झड़ी लगा दी वरदानों की, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी जैसी तपस्या भी आज तक किसी ने नहीं की है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, और हिरण्याकश्यप महाराज अपने मन में चालाक बनने लगा। उसने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना दिया, ये कह रहे थे अमर कोई हो नहीं सकता है, अब देखो मैं अमर हो गया, मुझे कौन मारेगा? आदमी अपनी बुद्धि के सामने किसी को समझता ही नहीं है। आप लोगों के संपर्क में कोई मुस्लिम भाई बंधु हैं? रोजे होते हैं उनमें 40 दिन के, उसमें 40 दिन के रोजे होते हैं, तो सुबह से शाम तक जल नहीं पिया जाता है, और जब जल नहीं पिया जाता है तो शाम तक उनका चेहरा बुझ जाता है। एक मुस्लिम ऐसा था महाराज, उसके चेहरे पे कोई सिकन ही नहीं आए, औरों ने पूछा भाई हम सबके चेहरे बुझ जाते हैं, तेरा क्यों नहीं बुझता है? उसने कहा मैं पानी ऐसे पीता हूं कि अल्लाह को भी पता नहीं चलती है। उन्होंने कहा कैसे पीता हूं? तो वो क्या करता था, जिस तालाब में नहाने जाता था तो अंदर डुबकी लेके पानी पी जाता था। अब एक दिन महाराज उसने डुबकी ली, और जैसे ही पानी पीने लगा और एक छोटी सी मछली उसके गले में आके फंस गई। अब अल्लाह तो क्या सबको पता चल गई। तो आदमी अपने मन में चालाक जरूर बनता है कि मैंने ईश्वर को धोखा दे दिया, लेकिन ईश्वर को धोखा कोई नहीं दे सकता है। इस तरीके से महाराज जब हिरण्याकश्यप वरदान मांग के आ गया, तो अब उसने सोच लिया मैं भगवान से बदला लूंगा। इधर
हिरण्याकश्यप की जो पत्नी कयादु थी, जब हिरण्याकश्यप तपस्या को चले गए और कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहे, तो इंद्र ने आके आक्रमण कर दिया। उसने सारे राक्षसों को भगा दिया, उनकी पत्नी का हरण करके ले जाने लगा। तुरंत नारद जी महाराज आ जाते हैं। वे कहते हैं, इंद्र तू ये क्या कर रहा है? इंद्र कहता है, इसके गर्भ में राक्षस पल रहा है, जब ये इसे मैं मार दूंगा, इसे छोड़ दूंगा। नारद जी कहते हैं, अरे पागल, इसके गर्भ में तो परम भागवत पल रहा है, परम भगवान का भक्त पल रहा है। तो नारद जी उसे अपने आश्रम पे ले जाते हैं। और हिरण्याकश्यप जब तपस्या करके वापस आ जाता है, तो वो पत्नी भी कयादु भी वापस आ जाती है। तो इसके 4 पुत्र हुए, सब में छोटे पुत्र हुए प्रहलाद। और महाराज प्रहलाद तो जन्म से ही अलग है, उनकी रुचि किसी अन्य कार्यों में नहीं है, खेलने कूदने में रुचि नहीं है। वह तो ठाकुर जी के निरंतर कीर्तन में और मनन में रहते हैं महाराज। अब जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए, तो हिरण्याकश्यप ने सोचा इनको पढ़ने भेजा जाए। तो इसने हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय में संडा मरकज जी जो विश्वविद्यालय के गुरुजी थे, वहां भेज दिया। और महाराज जब पढ़ने भेज दिया, अच्छा एक चीज आप समझ लेना, गुरुजी और टीचर में बड़ा अंतर है महाराज। गुरुजी वह पढ़ाएंगे जो आपके हित में होगी, और टीचर वह पढ़ाएगा जो है सिलेबस बना के दे दिया होगा। तो संडा मरकज जी उन्हें पढ़ाने लगे राक्षस विधि छल कपट। हिरण्याकश्यप पहुंचा एक दिन अपने बेटे से मिलने, बेटे को अपने गोदी में बिठाए, बेटा एक बात बता, तूने सबसे सुंदर बात कौन सी पढ़ी है? उसने कहा, पिताजी बता दूं सुंदर बात? बने हाँ बता। पिताजी ये जो गृहस्थ जीवन है ये अंधकुआ है। देखो साधारण कुएं में अगर आप गिर जाओगे, अंधकुआ उसे कहते हैं जंगल में जहां कोई जाता ही नहीं हो, और रास्ते के सहारे के कुएं में आप गिर गए, आप आवाज लगाओगे तो राहगीर कोई जाता हुआ आपको बचा भी ले। लेकिन अंधकुएं में अगर आप गिर गए तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे जो गृहस्थ जीवन है पिताजी, ये अंधकूप है, इसमें कोई बच नहीं सकता, ये भवाटीक में है। तो पिताजी ने तुरंत उसे गोदी में से उतारा और कहा, अपने गुरुजी को भेजो। गुरुजी आए, उन्होंने कहा, तुम इससे क्या पढ़ा रहे हो? मैंने तुम्हें यही पढ़ाने भेजा था। गुरुजी बोले, महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, हमारे यहाँ तो वही नीति अपनाई जा रही है, शिक्षा नीति जो आपने बना दी है। तो इसे किसने सिखाया? लगता है कोई विष्णु का गुप्तचर यहाँ आ गया है। अब तो महाराज उनको डांटा फटकारा और वे चले जाते हैं। गुरुजी उसे बुलाते हैं, बेटा सही सही बता, तुझने ये उटपटांग बातें किसने सिखाई हैं? प्रहलाद जी अपना माथा पकड़ लें, देखो प्रभु की माया, जो सत्य बात है उसे ऊटपटांग मान रहे हैं गुरुजी, और जो ऊटपटांग है उन्हें सत्य मानते हैं महाराज। इस तरीके से जब प्रहलाद जी शिक्षा लेने लगे, तो एक दिन प्रहलाद जी छुट्टियों में अपने घर पे गए, तो माता कयादु ने उन्हें बड़ा सुंदर सजाया, और बड़ा सुंदर सजा करके जब माता ने उनको वहां भेजा पिता की गोद में, तो पिता ने कहा, बेटा अब तुम क्या सीख के आए हो? तो प्रहलाद जी ने महाराज नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्ये साख्यमात्म निवेदनम। और जैसे ही नवदा भक्ति सुनाई तो उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, किसके बल पर तू इतना उद्दंड होता जा रहा है? कौन तुझे बल दे रहा है? तो महाराज प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी बल तो सब में केवल एक ठाकुर जी का ही है, आप अपने आप को ऐसे ही बलवान समझ रहे हो, और जो ठाकुर जी चाहे वही होता है, अन्य दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। कि राम कीन चही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। विराट है। अरे इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं किसी का
सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, हे हरि। घर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, और हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सब खेल उसी का है, सब खेल उसी का है। खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। याद है धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख मूरख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका साथी। कोई वही उसका सानी, कोई वही उसका सानी, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सकेगा। ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सब खेल उसी का है, सब खेल उसी का है, खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, हे हरि। राम सिया राम सिया राम। काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सब कुछ उसकी ही लीला, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सब खेल उसी का है, सब खेल उसी का है। सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। याद है
राजेश्वर आधान अगर सुख चाहो तो मानो सीता, रज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। इच्छा में अपनी इच्छा, इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है सूत्र, यही भक्ति का भाव है, यह सूत्र यही मुक्ति का है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम। प्रहलाद जी ने किया पिताजी, जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है। आप क्यों अपने मन में ऐसे ही बने हुए हो? अब तो महाराज हिरण्याकश्यप ने राक्षसों को बुलाया और अनेकों तरीके से दंड देने लगे। पहाड़ों से गिराया, पत्थरों से दबाया, और तो और गरम गरम खम्भों से चिपकाया, गरम तेल की कढ़ाई में लिटा दिया और अपनी बहन होलिका की गोद में बिठा के भी जलाया। जब कहीं कोई कुछ नहीं हुआ तो अंत में एक दिन फिर संडामर्कज जी आए। प्रभु, हिरण्याकश्यप कहते हैं, प्रभु आपके डर से त्रैलोकी कांपती है, किंतु इस बालक से आप क्यों भयभीत होते हो? एक बार और हमें अवसर दो। इसमें एक कथा आती है महाराज, भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा है। दोबारा जब संडामर्कज जी ले जा रहे थे प्रहलाद जी को, तो रास्ते में एक कुम्हार का घर मिला। उनकी भक्ति और पुष्ट हो गई। वह उन्होंने देखा जो बर्तन पकाने के लिए जो आमा लगा देते हैं ना, आमा लगा देते हैं मिट्टी के बर्तनों को रख के, आवा 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 जो लगा देते हैं, उसके आवा की परिक्रमा उस कुम्हार की पत्नी कर रही थी। प्रहलाद जी ने देखा, माता जी आप क्यों इसकी परिक्रमा कर रही हो? उसने कहा, भैया हमने जब ये बर्तन बनाए घड़े, तो इन बर्तनों में एक बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। मैंने पति से कहा इसे उठा के रख देंगे, लेकिन गलती से ऐसा हुआ, हम उस मटके को अलग नहीं निकाल पाए और उस मटके को इसी में रख दिया। अब मैं नारायण से प्रार्थना कर रही हूं कि वह बच्चे स्वस्थ रहें। प्रहलाद जी बोले, तुम्हें विश्वास है कि वे जीवित मिलेंगे तुम्हें? बोले, हाँ मुझे बिल्कुल विश्वास है। बोले, अगर नहीं मिले तो मेरे पिता को तुम जानती हो, मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा और मैं यहीं खड़ा हूं, तब तक खोल के देखो। उसने खोल के देखा। ठाकुर जी की कृपा, भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। जब आवा खोला गया तो उस अन्य बर्तन पक गए और उस बर्तन में जिसमें बिल्ली के बच्चे थे सहज और स्वस्थ निकले। बोलो कन्हैया लाल की जय। अब महाराज ठाकुर जी की भक्ति तो प्रहलाद जी की वैसे ही पुष्ट थी और पुष्ट हो गई। आगे चल के जब संडामर्कज जी के यहाँ पहुंचे तो संडामर्कज जी ने अनेकों साधनों से उन्हें डराया धमकाया। एक दिन संडामर्कज जी जब बाजार घूमने चले गए तो उनके सहपाठी बालकों ने पूछा, प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगता अपने पिता से, और तुम ऐसे करते हो? बोले, डर क्यों लगेगा? उन्होंने कहा, एक काम करो, हम खेल खेलेंगे आज। कौन सा खेल खेलोगे? यानी कि हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं, तुम छुपो हम ढूंढें। तो प्रहलाद जी ने इस माध्यम से बताया कि जीव और परमात्मा में एक बार लुका छुपी का खेल हुआ। ठाकुर जी ने जीव से कहा कि तुम हमें ढूंढो। उन्होंने कहा, पहले तुम छुप जाओ। ठाकुर जी ने
सारी सृष्टि को अपने उदर में सुपा लिया और एक एक करके ढूंढ ढूंढ के जीव को बाहर निकाल दिया। और अब ठाकुर जी ने कहा कि देखो मैंने तो तुम्हें ढूंढ के निकाल दिया और मैं भी यहाँ कड़कड़ में हूं, अब तुम मुझे ढूंढो। जो खेल में चतुर होता है वह तो जैसे मैंने कहा नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, इस तरीके से अणु अणु में ठाकुर जी को देख लेता है और खेल में जीत जाता है। और जो नहीं जानता है वो इसी खेल में घूमता रहता है, तब तक घूमता ही रहता है। अब तो महाराज कोई बड़ी उम्र का शिक्षक पढ़ाए तो बालक प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, और उनकी हम उम्र पढ़ाए तो बड़ी खुल के प्रश्न पूछते हैं। अनेकों प्रश्न बालकों ने प्रहलाद जी से किए और प्रहलाद जी ने सबका जवाब दिया। तो अंत में उन्होंने कहा भाई मन तो हमारा भी कहता है लेकिन क्या करें, हमें डर लगता है तुम्हारे पिताजी से। तो उनकी डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल ठाकुर जी पे भरोसा करो। और जब ठाकुर जी पे भरोसा आप कर लोगे, क्यों डरते हो? अपनी चिंता जितनी भी है तुम्हारी सब आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। और जब अपनी चिंता आप ठाकुर, जैसे एक उदाहरण से समझो, एक आदमी ऊंट पे बैठ के जा रहा था। पहले जमाने में सूटकेस, अटैची, ब्रीफकेस तो चलते नहीं थे, सामान गठरी में बांध के ले जा रहे थे। उसने बेचारे ने गठरी भी ऊंट पे रख रखी। उसने सोचा यार ये भी जीव है, इस पे मैं भी बैठा हूं और गठरी भी रखी है। तो उसने क्या किया, गठरी को अपने सर पे रख लिया। तो क्या ऊंट पे वजन कम हुआ? ऊंट पे तो उतना ही वजन हुआ। ऐसे ही करने वाला ठाकुर जी है, हम तो ऐसे ही उस पोटली को अपने मूड पे रखते हैं। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं भाई अपनी जो फिक्र है वह सब ठाकुर जी को दे दो, और ठाकुर जी को जब तुम फिक्र दे दोगे तो तुम्हारी फिक्र वह करेगा। बेफिकर में रहता हूँ जब से तब फिक्र वो मेरी रखता है। बेफिकर में रहता हूँ जब से तब फिक्र वो मेरी रखता है। नींद चैन की सोता हूँ मैं, नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो जगता है। मैं नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो जगता है। फिकर में रहता हूँ जब से तब फिकर वो मेरी रखता है। याद है अपनी चिंता में करें तो ठाकुर जी को देखो।
सागर उसके कागर में कई सागर दिल खोल लुटाया करता है। कर रहता हूँ जब से तब फिकर मेरी रखता है। प्यार है पाने के लिए तो इच्छाएं बहुत, होने के लिए कुछ भी तो नहीं। पाने के लिए इच्छाएं बहुत, खोने के लिए कुछ भी नहीं। इस मन को तराजू तोलो हरी, इस मन को तराजू तोलो हरी, नहीं रीझे भटकता रहता है। घर में रहता हूँ जब से तब भी करीब मेरी करता है। मेरी घर में रहता हूँ जब से तब भी करीब मेरी करता है। नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो जगता है। नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो करता अब महाराज जब प्रहलाद जी ने कहा अपनी फिक्र ठाकुर जी पे छोड़ दोगे तो वह तुम्हारी फिक्र रखेगा। अब तो महाराज सारे बालक नाचने कूदने लगे, और जैसे जैसे नाचने कूदने लगे और इतने में ही महाराज संडा मरकत जी आ गए। और संडा मरकत जी ने जोर से दूर से जैसे खिड़की में से देखा कि सारे बालक नाच रहे हैं, तो तुरंत महाराज वो तो दौड़ते दौड़ते हिरण्याकश्यप के पास गए। महाराज ये तो वायरस फैल गया, पहले एक ही में था, अब तो सब में बीमारी फैल गई है महाराज। और हिरण्याकश्यप महाराज दौड़ता दौड़ता आया, और जैसे ही बालकों ने हिरण्याकश्यप को देखा तो नाचते थे। किसी का हाथ मूड़ पे तो मूड़ पे ही है, किसी की एक टांग ऊपर है तो महाराज वो ऊपर ही रह गई, किसने कमर पे हाथ लगा रखा है तो कमर पे ही रह गया। अब प्रहलाद जी बोले क्या हुआ है? अब बालक बार बार इशारा करें पीछे मुड़ के देखो महाराज हुआ क्या है। पीछे देखा, प्रहलाद जी ने तो उनके पिताजी खड़े हुए हैं। प्रहलाद जी ने इशारा किया चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं हूं ना। अब तो महाराज प्रहलाद जी को देखते ही हिरण्याकश्यप के क्रोध के मारे हिरण्याकश्यप कांपने लगा। अरे दुष्ट, मैं चाहता था मुझे पुत्र हत्या नहीं लगे, लेकिन मुझे लगता है आज मुझे ही तुझे खत्म करना पड़ेगा। तू कुलद्रोही है, अपने कुल का नाश करने वाला है, किसके बल पर तू इतना फूल रहा है? प्रहलाद जी बोले मैं तो ठाकुर जी का बल है। कहां है तेरा वो ईश्वर? प्रहलाद जी बोले पिताजी सर्वत्र मेरा ईश्वर विद्यमान है, कहां ऐसी जगह है जहां ईश्वर नहीं है मेरा? तो प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप बोला क्या इस खंबे में है?
प्रहलाद जी बोले हाँ खम्मे में भी है। तुरंत हिरण्याकश्यप कूदा और कूद के एक जोर का मुक्का खम्मे में मारा और मारा। खम्मे में जैसे ही मारा और खम्मा फटा और भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गड़गड़ा गड़गड़ गड़गड़ानो खम्भ फाट्यो चरचरानी, निक्षो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गड़ 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 गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। महाराज इतना भयंकर क्रोध है नरसिंह भगवान को कि कोई सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और आकाश से जब देवता देख रहे हैं तो वह भी कांप रहे हैं, इतना भयंकर। और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा हिरण्याकश्यप के पसीने छूट गए, उसी अवस्था में आने लगा। लेकिन जैसे ही उसे अपने वरदानों की स्मृति आई, अरे नहीं नहीं मैं तो वरदान प्राप्त हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। भगवान ने जैसे ही हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में जकड़ा तो हिरण्याकश्यप बोला तुमने मुझे पकड़ जरूर लिया है लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है, न मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले देख बीच में है तू, धेरी में है, भीतर है ना बाहर है। हिरण्याकश्यप बोला एक और वरदान मैंने मांगा है। क्या मांगा है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान बोले देख संध्या समय है, ना दिन है ना रात है। हिरण्याकश्यप बोला एक और वरदान बचा है अभी मेरा। क्या, मैंने वरदान मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने अपने नाखून दिखा दिए, देख ना ये अस्त्र है ना शस्त्र हैं। बोले मैंने एक और वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है, ना मैं नर से मरूंगा ना जीव से मरूंगा। बोले देख ना मैं पशु हूं ना मानव हूं, नरसिंह हूं। एक और वरदान मांगा है मैंने। बोले क्या मांगा है, कि मैं भगवान की बनाई हुई किसी सृष्टि से नहीं मरूंगा। बोले जिसकी तू बात कर रहा है वह खुद मेरा बनाया हुआ है, उसकी सृष्टि से मैं क्या बनूंगा। अब तो महाराज उसके पसीने छूट गए, अब तो कांपने लगा। अब तुरंत घबराते घबराते उसे एक चीज और याद है, अरे सुनो सुनो महाराज एक और वरदान मैंने मांगा है। बोले क्या, मैंने वरदान मांगा है वर्ष के 12 महीने में से किसी में से नहीं मरूंगा। भगवान बोले देख स्पेशल तेरे लिए ये अधिक का मास बनाया है, तू चिंता। अब तो महाराज उसके होश छूट गए और भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसके उदर को फाड़ा है और उसकी आंतों को निकाल के अपने गले के नाखून में धारण कर लिया है। और जब महाराज ऐसा क्रोध है भगवान का, अब कोई देवता ब्रह्मा जी भी सामने आने की हिम्मत नहीं करते हैं, देवता दूर ही हैं। अब सोचते हैं आज तक हमने प्रभु का ऐसा क्रोध नहीं देखा, इनका क्रोध कैसे शांत किया जाए। अब महाराज लक्ष्मी जी के पास गए। पति अगर क्रोध में हो तो पत्नी मना लेती हैं, उनसे कहा देवी जी देखो तुम्हारे पति जी बड़े क्रोध में, उन्हें मनाओ। अब महाराज लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके आरती की थाली हाथ में लेके छमछम करके जैसे ही चली और नरसिंह भगवान एक हुंकार मारी, लक्ष्मी जी महाराज थाली वाली छोड़ के भाग गई। महाराज ये मेरे पति देव नहीं है, मैं तो भागी। अब तो महाराज देवता घबरा गए, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी को याद आई कि प्रहलाद जी बड़े शांत खड़े हुए हैं, कोई आदमी कितना भी गुस्से में हो, प्रहलाद जी को आगे किया। प्रहलाद जी ने ठाकुर जी नरसिंह भगवान के चरणों में ध्यान दिया और चरणों में ध्यान दिया तो भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा लिया और कहा बेटा प्रहलाद मैं बहुत क्षमा मांगना चाहता हूं, बड़ा शर्मिंदा हूं। देखो आज पहली बार ऐसी है, भक्तों को तो माफी मांगते देखा है भगवान से, लेकिन भगवान नरसिंह आज भक्त से माफी मांग रहे हैं कि बेटा मुझे आने में देर हो गई और मेरा नाम लेने की वजह से तुझने इतने कष्ट सहन किए, मुझे माफ कर दे। अब चूंकि प्रहलाद बड़े कोमल हैं, भगवान नरसिंह के हाथ बड़े कठोर हैं, इसलिए भगवान नरसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं। अब भगवान बोले क्या प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगा। प्रहलाद जी बोले प्रभु सिंह कितना भी हिंसक हो, कितना भी क्रोध में हो, बड़े बड़े हाथी उसका सामना नहीं करने हो, लेकिन उस समय भी सिंह का बच्चा उसकी पीठ पे आके खेलता है, उसे कोई डर नहीं लगता है। प्रभु मैं आपका बालक हूं, मुझे क्या डर लगने वाला है। तो इस तरीके से महाराज प्रहलाद जी का उद्धार, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। प्रहलाद जी से कहा, आरती प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद कुछ वर मांग।
प्रहलाद जी ने कहा महाराज लेन देन तो व्यापार में होता है, भक्त भगवान में नहीं होता है। भगवान बोले नहीं मेरी इच्छा है, तू कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं अपनी भक्ति का भी अहंकार हो गया तो पतन होने में देर नहीं लगेगी महाराज। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे यह दे दो कि मैं जीवन में कभी कुछ मांगू ही नहीं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रहलाद मुझे तुझ जैसे निष्काम भक्त बड़े प्रिय हैं। अब महाराज मांग ले एक और, फिर जब तक आरती है। तो प्रहलाद जी ने ऐसी चीज मांगी, एक भजन इसके बाद में आरती, जय श्री कृष्णा। उन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं है, बरसात आता कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, आप अपनी इस माया को नष्ट कर दो। इस माया से हर व्यक्ति दुखी है और यह माया सबको दुख में रखती है। आप वरदान देना चाहते हो तो ऐसा दे दो कि हर व्यक्ति सुखी हो जाए। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। सभी बड़े प्यार से बोले से कोई। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियां सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो। झोलियां सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो। सतगुरु जी तुम हमें सब्र और सुख दो। सतगुरु जी तुम हमें सब्र और सुख दो। सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। और सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो कन्हैया लाल की जय। कल ठीक 3 बजे कल की कथा में हमें भगवान